वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और इस वक्त मैं अपने घर से अपने घर जा रही हूँ। मतलब कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हम लोगों ने फाइनली एक प्रॉपर्टी बुक कर दी है। मतलब अभी तक पूरी तरह से वो हमारी नहीं हुई है, पर हम लोगों ने बुकिंग अमाउंट दे दिया है। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ अपनी उस नए घर में, जो हमारा परमानेंट होम होने वाला है हैदराबाद में। तो चलो फिर आज अपन फर्स्ट टाइम जाके अपना टूर करेंगे, वहाँ पे कहाँ पे है, कौन सी सोसाइटी है, कैसा है घर, तो वहीं से मिलते हैं अब आपको। सो अब मैं इस वक्त खड़ी हूँ अपने नए घर के गेट के मेन गेट के सामने, और ये है एमपीआर अर्बन सिटी। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसका एक फेज़ बन गया है, एक फेज़ वो वाला जो फेज़ है वो अभी बन रहा है, और ये वाला जो फेज़ है वो बन चुका है। तो हम लोगों ने जो फ्लैट लिया है वो इस वाले फेज़ में लिया है, जो कि रेडी टू मूव है, बन चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर चल के क्या सीन है और कैसा है घर, कैसी है सोसाइटी। सोसाइटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक बारी को बन जाएगी तो कैसी लगेगी, उसका मॉडल भी इन लोगों ने अंदर रेडी करके रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सोच रहे हो हैदराबाद में कोई प्रॉपर्टी लेने की, तो आई वुड से ये अच्छा एरिया है। और हाँ, ये तो मैं आपको बतानी भूल गई, ये जो जगह है दिस इज़ कॉल्ड पतंचेरू। सिटी से थोड़ा सा दूर है, मगर यहाँ पे जिस स्पीड से डेवलपमेंट आ रहा है, तो आई वुड से कि आप वो चीज़ मत सोचो कि अगर डिस्टेंस है करके। और रोड यहाँ से वहाँ तक बहुत ही प्यारी है। अगर आप नेहरू आउटर रिंग रोड से आ रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं, उसके बाजू में टू व्हीलर्स के लिए जो रोड है उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं। और बहुत ही स्पीड से, और आसपास बड़े बड़े विलास, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, और जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो पूरे हैदराबाद का ही खैर बहुत अच्छा है। तो इसलिए आपको डिस्टेंस का ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है बट टाइम कम लगेगा। तो चलो फिर अभी अपन अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं कैसा मॉडल है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना फ्लैट देखने के लिए, क्योंकि फ़्लैट हम लोगों ने डन कर दिया है, वो रेडी टू मूव है। तो चलो फिर चलते हैं अंदर। तो ये है एमपीआर का ऑफिस, और इन लोगों ने ऑफिस के मेन एंट्रेंस में एक मॉडल बनाया हुआ है। तो मैं आपको ये मॉडल दिखाती हूँ, क्योंकि अभी सोसाइटी तो बनी नहीं है ना पूरी, लेकिन फिर भी एक आइडिया पड़ जाएगा कैसा बनने वाला है ये जो सोसाइटी जब बन जाएगी तो कैसी लगेगी। तो ये इसका एंट्रेंस है, मतलब ये मेन रोड है, 2 लेन रहेंगे। और ये एक क्लब हाउस बन रहा है, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए कॉमन क्लब हाउस रहेगा। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स हैं। हम लोग का इस वाले सेक्शन में है ये डायमंड ब्लॉक है, और ये वाला जो है सफ़ायर ब्लॉक है। बोलो तो ये 2 BHK है ये भी, और ये भी 2 BHK, और पीछे रूबी है वो 1 BHK है। तो हम लोग का जो घर है वो रहेगा ये वाले ब्लॉक पे, डायमंड ई वाले पे, इस वाले में हम लोग का रहेगा। और चारों तरफ स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो तो दिख ही रहा होगा। और ये रोड भी हम लोग ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डेड एंड है इस तरफ पे, और यहाँ पे ज़्यादा भसड़ नहीं रहेगा, ट्रैफिक सिर्फ अपने लोग का ट्रैफिक रहेगा यहाँ पे। और ये वाला जो एक पार्क ये रहेगा इस वाले फेज़ के लिए, और ये वाला जो एरिया है पार्क वो हमारे वाले फेज़ के लिए रहेगा। और हम लोग के साइड से वो रहेगा क्लब हाउस भी रहेगा। तो क्लब हाउस भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक बारी को ये कंप्लीट हो जाएगा क्लब हाउस, तो यहाँ पे अपना सुपर मार्केट भी आ जाएगा, यहाँ पे जिम आ जाएगा, स्विमिंग पूल भी वहीं बाजू में ही है, और जो भी इंडोर गेम्स हैं वो इसके अंदर रहेंगे, ब्यूटी पार्लर रहेगा इसके अंदर। तो मतलब एक तरह से अर्बन सिटी जो इन लोगों ने नाम दिया है, तो वो उन्होंने गलत नहीं दिया है, क्योंकि एक टाइप से ये सिटी है, आपके काम की सारी चीज़ आपके घर के आसपास ही होने वाली है। सब्ज़ी वब्ज़ी के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा इंतज़ाम अंदर ही सेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ये जो है प्रोजेक्ट बहुत ही सही लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने बजट में भी है, तो हम लोगों ने फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, और हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर ही दिया है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही कम प्रॉपर्टी बची है, आई वुड से इस वाले में तो, क्योंकि ये रेडी टू मूव है तो ऑलमोस्ट सब कुछ बिक चुका है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है, क्योंकि जो उधर एंड वाला फेज़ है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच रखा है, बट ये ऑलमोस्ट पूरा बुक हो रखा है। तो अभी इसके बाद चलेंगे अपन ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक हमारा है, तो अभी चलेंगे इस ब्लॉक के फ्लैट के अंदर, जो हम लोग का एक्चुअल में फ़्लैट है वो दिखाती हूँ फिर आपको। यहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं खूब सारे, हर जगह गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बाइक्स लगी हुई हैं, पूरा आगे गाड़ियाँ भरी हुई हैं। तो यानी कि इन सारी जगह में लोग रह रहे हैं अभी इस ब्लॉक में। ये हमारा 410 ब्लॉक ई। ये सबसे पहले अपने को वो मिलेगा हॉल, और ये हॉल बड़ा है काफ़ी, मतलब मैं सेंटर में खड़ी हूँ इसलिए आपको छोटा दिख रहा होगा, ये हॉल काफ़ी बड़ा है। और फिर उसके बाद हॉल से ही
एक इधर की तरफ किचन है, एक वॉशरूम ये है, एक मास्टर बेडरूम ये है, और यहाँ पे है एक और रूम। तो ये 2 BHK है। ये वाला थोड़ा छोटा रूम है, मतलब किड्स रूम है। और ये वाला जो है इस तरफ मास्टर बेडरूम है। किचन भी बड़ी है, इसीलिए हमने लिया है क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी मॉडल टाइप्स बने हुए हैं, जितने भी सेट बने हैं, उन सब में सबसे बड़ा किचन यही वाला है, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला लिया है। और किचन के बाजू में यहाँ पे एक यूटिलिटी एरिया है। तो यूटिलिटी एरिया मतलब ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन लग जाएगी अपनी, और हम लोगों ने साइज देख लिया, बढ़िया सेट हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। किचन को फर्नीचर अभी लगाना पड़ेगा, ये काम अभी हम लोगों को खुद से कराना है। और एक वॉशरूम ये वाला है जो कि अभी तो ये इंडियन है, बट ये आगे फ्यूचर में अपन इसको चेंज करा करके वेस्टर्न कर लेंगे। ये इन लोगों ने दे रखा है यहाँ पे एक सिंक। और ये वाला जो मास्टर बेडरूम है, इस वाले मास्टर बेडरूम के साथ एक अपन को यहाँ पे विंडो मिलती है जो कि सामने वाला घर दिखेगा अपने को यहाँ से। और ये इसका अटैच्ड वॉशरूम है। ये वॉशरूम ठीक है, थोड़ा स्पेशियस है। तो जो सबसे प्यारा रूम है वो ये किड्स रूम है, क्योंकि इसमें लगी हुई है एक बड़ी सी बालकनी, और ये बालकनी से हमको सामने वालों का घर दिखेगा। बस यही एक दिक्कत है कि हम लोग को ओपन एरिया नहीं है, मतलब कि कॉर्नर वाला नहीं है। बट क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे तो कॉर्नर वाले सारे के सारे बुक हो गए। तो ठीक है, कोई नहीं, लेट है, मतलब हम लोग अभी अंदर की तरफ है। और सिक्योरिटी भी लगी हुई है, तो सिक्योरिटी भी हमेशा 24/7 एक्टिव ही रहती है। कोई भी अंदर आएगा तो उनकी पहले प्रॉपर चेकिंग होगी, हम लोगों से परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही उनको अंदर आने दिया जाएगा। और ये देखो यहाँ पे खूब सारे लोग रह रहे हैं, तो खूब सारी बाइक्स लगी हुई हैं, कार भी लगी हुई हैं। जबकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी ये सिर्फ इसी बिल्डिंग के लोगों की गाड़ियाँ हैं। और यहाँ नीचे भी पार्क भी पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत टेम्परेरी इन्होंने बना के रखा हुआ है। जो लोग अभी रह रहे हैं उनकी शाम की व्यवस्था तो कर दी है इन लोगों ने। और ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, बाहर निकलते हैं। अगर हम लोग हाईवे से नहीं जाते हैं, जो मेन नेहरू आउटर रिंग रोड है, तो ये वाला नीचे का एरिया है जो नेहरू आउटर रिंग रोड वो है, उसके साथ साथ चल रहा है। तो ये एरिया अभी रोड भी कंस्ट्रक्शन में ही है। और एक बारी को ये बन गई तो ये भी बहुत ही चौड़ी रोड है, बाइक्स वगैरह भी इसमें से जा सकती है, क्योंकि नेहरू आउटर रोड रिंग से सिर्फ कार जाती है, इसमें से कुछ भी जाएगा। ये भी बहुत अच्छी रोड बन रही है, और पूरे रास्ते पर ये भी साथ साथ ऐसी ही जा रही है नेहरू रिंग रोड के, ऐसी ही है प्यारी सी। देखो साइड्स में ये पैनल बनाया हुआ है, शायद यहाँ पे साइकिलिंग वाली रोड बनेगी, और फूल लगा रखे हैं, काम यहाँ पे भी चालू है अभी। तो ये रोड भी मतलब एक नंबर बनने वाली है फ्यूचर में। मैं यहाँ हैदराबाद में जब से आई हूँ तब से मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो हैदराबाद में डेफिनेटली आप सोच सकते हो। और यहाँ पे ऐसा काफ़ी सारा एरिया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही स्पीड से डेवलप हो रहा है। और तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी दिखाई थी वो एक्चुअली ट्रैंक्यूलो प्रोजेक्ट्स की है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके और भी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि मुझे इनका काम अच्छा लगा तो मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ। आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और कमेंट करके बताइए आपको मेरा नया घर कैसा लगा है। और एक्चुअली अभी हम लोग इंटीरियर करने वाले हैं, काफ़ी कुछ करने वाले हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ है तो फिर प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर आपको स्पेसिफिकली ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट दी लाइक बटन, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप आगे की नोटिफिकेशंस मिस ना करो। तो चलो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इट्स टाइम टू लीव नाउ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।